नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने जाना था कि वात पित्त कफ और क्या होते हैं, इनका हमारे शरीर में स्थान कहाँ क्या होता है और ये हमारे शरीर में कब बढ़ते व घटते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसे मान लो कोई पिता है वो पित्त प्रकृति का है, माता है वो कफ प्रकृति की है, तो इन दोनों के मिलन से जब उसकी संतान होगी तो उनमें उन दोनों के गुण आते हैं। तो उन दोनों के गुण से जो संतान होगी वो जैसे पैदा होगी, मान लो वात प्रकृति की पैदा हो सकती है, पित्त की, कफ की, तो इस तरह से किस प्रकार की वो संतान पैदा होगी, मतलब उनमें कौन से दोष उसमें प्रदान होगा और कौन सा दोष सबसे अच्छा होता है। तो देखिए ये कन्फर्म है कि मान लो माता पिता दोनों के जैसे दोष अलग अलग है, जैसे कोई भी वात उनकी प्रकृति यदि अलग अलग है, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है और कफ प्रकृति है, तो इस हिसाब से जो उसकी संतान होगी उसमें भी ये गुण आएंगे। ठीक है, अब देखो किस तरह से, जैसे मान लो वात पित्त और हो गए कफ। तो देखो ये तीन प्रकृति हो गई हमारी, वात पित्त और कफ। तो अब इन तीन प्रकृतियों के मिलन से ही 7 प्रकार की प्रकृतियां बनती हैं, ठीक है ना, 7 प्रकार की। अब उसमें से कौन सी सबसे अच्छी मानी जाती है और कौन सी सबसे निंदनीय यानी कि बुरी हम समझते हैं। देखिए एक तो होती है वात प्रकृति, वात प्रकृति की ही संतान उत्पन्न हो जाती है जब माता पिता के मिलन होगा, मिलन से। दूसरी हो सकती है पित्त प्रकृति, तीसरी होगी समधातु प्रकृति, वात पित्त और कफ प्रकृति। तीसरी होगी समधातु प्रकृति। चौथी होगी, जैसे अब देखो ये तो अकेले वात प्रकृति, फिर पित्त प्रकृति, फिर कफ प्रकृति, एक समधातु, सारी धातुओं का मतलब समान मिलन है तो उसको बोलते हैं समधातु प्रकृति। अब दो दो के मिलन से बनती है, जैसे वात पित्त प्रकृति, फिर हो गया पित्त और कफ प्रकृति, और एक बच गया जैसे वात और कफ प्रकृति। तो ये हो गई हमारी 7 प्रकार की प्रकृति होगी, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, समधातु प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति और वात कफ प्रकृति। अब देखिए इसमें सबसे अच्छी कौन सी होती है। देखिए वात प्रकृति को हम हीन प्रकृति मानते हैं, पित्त प्रकृति को हम मध्यम प्रकृति मानते हैं और कफ प्रकृति को हम उत्तम प्रकृति मानते हैं। और जो सबसे श्रेष्ठ होती है वह सबसे क्या है, ये होती है समधातु जो प्रकृति होती है, यह सबसे श्रेष्ठ प्रकृति हम मानते हैं। यदि इसकी समधातु प्रकृति किसी संतान में है तो वो सबसे श्रेष्ठ होगी। वात पित्त कफ इन तीनों को हम निंदनीय मानते हैं, मतलब ये अच्छी नहीं मानी जाती। यदि वात पित्त कफ और वात कफ प्रकृति की यदि संतानी होती है वो अच्छी नहीं मानी जाती। सबसे अच्छी जो संतान है समधातु प्रकृति की वो मानी जाती है या फिर कफ प्रकृति की मानी जाती है। तो माता पिता के जो गुण होते हैं वही गुण उसमें संतानों में आते हैं, उस प्रकार से ये प्रकृतियां बनती हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे का पार्ट। तो यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।